एक एक बंगला 8-8, 10-10 हजार स्क्वायर फीट का बंगला है, घर, गाड़ी, हमर, मर्सिडीज, BMW, सब कुछ वेल, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने हमारे ट्रेडिशनल के धंधे में 500-600 करोड़ का बिजनेस किया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण हमको ऐसा लगा, क्यों लगा वो भी बताता हूँ। एक तो प्लान दिमाग में घूम रहा था, दूसरा जब ये लॉकडाउन से लोग फटफड़ा के मर रहे थे, और दुनिया को मैं पिछले 14-15 साल से यही समझा रहा था कि भाई सारी की सारी बीमारियां होने का रूट कॉज है ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल। ये कोरोना भी उसी के कारण हो रहा है। जब लॉकडाउन लगा तो मैं बोला अभी अपने को उतरना पड़ेगा, क्योंकि क्यों उतरना पड़ेगा, क्योंकि टीवी के ऊपर हम देखो ईरान में इतना मरा, इसमें इतना मरा, अमेरिका में, चाइना में इतना मरा। फिर इंडिया की बारी आ गई, बोले जहां पर पूरे दिन में एक लाश जलने के लिए आती थी या शमशान में आती थी या गड़ने के लिए आती थी, वहां पर 300 लाशें आनी चालू हो गई। मैं बोला अरे ये तो गड़बड़ है, मतलब अपने को उतरना पड़ेगा। अभी हम जिसको प्रोडक्ट देते थे वो क्या करता था, बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट हम उस टाइम भी देते थे, लेकिन वो साबुन, टूथपेस्ट, हल्दी, नमक के बीच में हमारा भी रख देता था। डेडिकेटेड कुछ नहीं था। तो लोग सस्ते वाला शैम्पू उठा के लेके जाते, तो हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट वैसे रह जाता था। तो बोला अभी इसको चलाएंगे तो हम ही चलाएंगे, और दूसरे की किसी ताकत नहीं चलाने के लिए। तो फिर हम लोग इसमें उतरे, क्योंकि उस टाइम हमको संयोग आया कि प्रोडक्ट भी उस टाइम जरूरत थी और पैसा भी लोगों की जरूरत था, और ये सॉफ्टवेयर भी इंप्लीमेंट करना था। तो ये संयोग बोलो, ये आया, लोगों ने समझा, और मेरी खुशकिस्मत ये कि गुजरात के लोगों ने इसको समझा। क्योंकि गुजरात की खासियत मैं आपको बता दूं, मैं तो गुजरातियों उनसे काम करता हूं। गुजराती आदमी के खून में बिजनेस है, कुछ चीजों को समझते हैं, वो धंधा क्या है उनको फट करके समझ में आता है। फिर गुजरातियों में, गुजरात में जाके आज हमारा डेवलपमेंट जो गुजरात से, और गुजरात के थ्रू हम पूरे हिंदुस्तान के गली गली में गए। तो उस तरीके से हम लोग आगे बढ़े, लोगों ने इसको समझा और बहुत लेवल पे गए। और हमारे साथ मितेश मेहता है, जिग्नेश पटेल है, अजय गायकवाड़ है, तुम्हारे विजय नायक साहब है, बहुत सारे उस जमाने के जो हमारे फाउंडर टॉप 3-4 लीडर्स में से जिग्नेश पटेल साहब आते, गायकवाड़ साहब आते। आज जिग्नेश पटेल, अपना मितेश मेहता साहब आने वाले 2-4 दिन में, 5 दिन में 9 करोड़ रुपए क्रॉस करें, 9 करोड़ रुपए। उनका एक आईडी खाली मेरे ख्याल से अवेयरनेस बोनस खाली 1 करोड़ 2 लाख के करीब है, 1 करोड़ 2 लाख के करीब खाली अवेयरनेस बोनस। पूरा टोटल एक आईडी उनका 1 करोड़ 15 लाख के आसपास है। तो ऐसे उनकी 3-4 आईडी पे काम चालू है, 9 करोड़ के करीब वो अभी पहुंच गए। अच्छा, उनका 9 अक्टूबर 2020 में उनकी आपकी जैसी शुरुआत है, आप जैसे बैठे थे वैसे मैं उनके साथ बैठ के चाय, हमको मालूम ही नहीं था कि इतना आगे वो बढ़ पाएंगे या वो कभी से। अच्छा, उन्होंने जब जाते टाइम ऐसा कोई सीरियस नहीं, हाँ बोले जबरदस्त, ऐसा बोलने बोले, ऐसा करके वो निकल गया। आपको बोले चलो ठीक है, जैसे हम ऐसे नहीं कि बहुत कुछ ज्यादा दुनिया से कुछ अलग है, ऐसा कुछ नहीं था। एक्साइटमेंट समझा उन्होंने भी, हाँ बोला ठीक है अच्छा। हम भी भूल गए, वो भी निकल गए, पैसा उधर जाके काम चालू किए। लेकिन 9 अक्टूबर की पहले की बैंक स्टेटमेंट और आपकी बैंक स्टेटमेंट जमीन आसमान का फर्क है। एक आदमी का वजन आकर इतना बड़ा तो बैंक स्टेटमेंट बन गया उनका, और अभी शुरुआत है। तो जिस लेवल पे मैंने कैलकुलेशन करके देखा 2022 में उनका ये 9 करोड़ छोड़ के 22 करोड़ का अर्निंग दिख रहा है, 22 करोड़ रुपए। और जब उन्होंने शुरू किया तो कोई दिखाने के जैसा नहीं था। तो मतलब ये समझने वाली बात है। हमारे दूसरा एग्जांपल है तुम्हारे विजय नायक, अमेरिका थी 6 महीना, करोड़ रुपए उनके अकाउंट में आए। तो ये एमएलएम की ताकत आप समझते हो, दिस इज द इनकम। उन्होंने अमेरिका में कोई एमएलएम, चवन्नी का एमएलएम नहीं किया, और शायद ही 6 महीने में मेरा एक हाथ दूसरे बार उनके साथ फोन के ऊपर बात हुआ होगा। एक हाथ दूसरे बार वो भी कुछ फोटो वोटो भेजा न्यूयॉर्क में, तो मैंने उनको फोन किया, मजा चल रहा है। तो ये पैसा जो मिला ये बड़ी बात है। अपने अपने उन्होंने भी करोड़ों रुपए कमाए, और ये भी शुरुआत है, मतलब समंदर में से बकेट भी निकली, शुरुआत है। तो इसमें मेरा आपका यही कहना है कि इसमें एज अ करियर समझ के इसको उतरो, बहुत जबरदस्त पैसा है, और हमारे बाद ये फैमिली को मिलने वाले। अच्छा, प्रोडक्ट भी हमने आउट ऑफ द बॉक्स लाया। अभी वही मैं आपको बता रहा था, डायरेक्ट सेलिंग वाले के साथ जब मैं बैठा हूँ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ, उनको एमएलएम में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो जब मैंने बैठा और उन्होंने मुझे बोला कि यार बी बायोटोरियम का दहशत है पूरे हिंदुस्तान में, हम देख रहे हैं आपका नाम जबरदस्त चल रहा है, ग्रो जबरदस्त कर रहा है, कंपनी भविष्य में भी अच्छी ग्रो करेगी। क्योंकि अवार्ड देते टाइम वो जूरी बैठती है ना उनकी 25-30, उसमें से हमको अगर पूरे इंडिया लेवल पे बेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट तो वो सोच के दिया होगा ना, ऐसे थोड़ी उठा के दिया है। तो जब वो बंदे के साथ में बैठा 3-4, तो उन्होंने मुझे बोला तुम्हारे पास 2 प्लस पॉइंट है, जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग प्लस पॉइंट है, और तुमको कभी पीछे नहीं आने देंगे। मैं बोला कौन से प्लस पॉइंट है, सुनो तो सही। बोला थर्ड पार्टी ऑब्जर्वेशन क्या है। वो बोला
सबसे पहला तो आपने आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट लेकर आइए, आपका प्लस पॉइंट। दूसरा, यू आर मैन्युफैक्चरर, ये हमारा सेकंड प्लस पॉइंट। बाकी तो कमीशन तो दुनिया देती ही है। तो अपने लिए हमने आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट लाया। आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट मतलब क्या, मैं बताता हूं। आज तक कोई भी कंपनी उठ रही है, वही साबुन, टूथपेस्ट, हल्दी, नमक, बेसिक प्रोडक्ट, या तो फिर आयुर्वेदिक, नोनी, एलोवेरा, ये कैप्सूल, वो गोली, वो जूस, लोग परेशान हो आयुर्वेदा न्यूट्रिशन। वही अभी मैं भी जूस लेकर आऊंगा, मेरा नोनी, मेरा ये एलोवेरा। वो क्या बोले, अरे इससे पहले 40 जन आके गए। अच्छा, तुम कितना भी अच्छा न्यूट्रिशियस प्रोटीन लो, तुम्हारी ब्लड सर्कुलेशन ही अगर डिस्टर्ब है ना, तो 2.5 घंटे बाद टॉयलेट में फ्लश होने वाला, कोई मतलब नहीं उसका। अगर न्यूट्रिशियस खाने पीने से आदमी बच जाता, तो राकेश झुंझुनवाला पहला बचना चाहिए, है ना। तो ये प्रोडक्ट हम लेकर आज लोगों को 99.99% लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनके शरीर में बीमारियां होती क्यों है। डॉक्टर का रोल कब चालू होता मालूम, जब तुम्हारी शरीर के चिथड़े उड़ जाते, तब डॉक्टर का रोल आपके बॉडी में, मतलब आपके जीवन में हो जाता है। मान के चलो, वकील का रोल आपकी जिंदगी में कब आता है? ऐसे ही आता है क्या? जब केस बड़ा हो जाता है, कुछ ना कुछ लफड़ा होने के बाद वकील आपकी जिंदगी में आता है। उससे पहले आता है क्या? अच्छा चल रहा है, वकील आ गया तुम्हारी जिंदगी में, ऐसा होता है कभी? डॉक्टर का भी वही है, पहले तो शरीर की चिथड़े उड़ाओ, फिर डॉक्टर के पास जाओ। तो वो रूट कॉज क्या है ना, उसको हमने ढूंढ के निकाला। मैंने 16 साल ये सब्जेक्ट पे स्टडी किया, और 16 साल जब स्टडी किया तो मैंने मेरी पंच लाइन बनाई, और कोई चैलेंज करके दिखाया मेरे को। पंच लाइन की मेरी ओपन चैलेंज है, मेरी पंच लाइन है, एक ही लाइन में मैं लोगों को प्रोडक्ट समझा देता हूं। 99.99% कॉजेस ऑफ द डिसीज एंड डिसऑर्डर और एनी टाइप ऑफ डिसफंक्शन और एनी टाइप ऑफ बॉडी पेन ओनली ड्यू टू ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन लेवल। और उसको मैं साइंटिफिक तरीके से जस्टिफिकेशन देता हूं, विद एविडेंस समझाता हूं। मैं जो भी बात बोलता हूं उसको मैं साइंटिफिक तरीके से जस्टिफिकेशन दे सकता हूं। अब बिजनेस प्लान बोलो, उसको मैं समझा सकता हूं, कितना आता है, कितना जाना है। अब लोग बोलते हैं यार इतना पैसा कंपनी बांटती है, तो बांट के कितना बांटेगी? 2-3 महीना, उससे ज्यादा तो नहीं ना। 31 महीना हो गया, और उसमें भी हम लोग तरक्की के ऊपर तरक्की कर रहे हैं। दिल्ली में 5 माले का बिल्डिंग, दादर में आलीशान बिल्डिंग, सब जगह पे हम लोगों ने लिया है। तो इस लेवल पे हर चीज का जस्टिफिकेशन हमारे पास, साइंटिफिक जस्टिफिकेशन हमारे पास है। तो एज अ करियर समझ के इसको करो, और जिस लेवल पे आप कर रहे हो उस लेवल पे आप प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई करो। और बाकी तो हम लोग प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं। प्लान आपको क्लियर है ना सारा? प्लान में कुछ फील्ड वर्क बोनस चाहिए, वो सब ऑल क्लियर? चलिए ठीक है। और इसके अलावा कुछ हो तो बताइए।